गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 10 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके जीके के पॉइंट बनेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टैटिक जीके के साथ परीक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी, जहां आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ और भी पीडीएफ वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। और एक चीज़ वहां पे जो आपको अच्छी लगेगी वो है आपकी द हिंदू की वोकैब डेली की आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आपको वोकैब के साथ साथ सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेज, साथ में एक सेंटेंस भी पूरा डिटेल में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे आपका सिनोनियम वाला चैप्टर कंप्लीट, एंटोनियम कंप्लीट, इडियम, फ्रेज वाला चैप्टर कंप्लीट। एसएससी में ये आपका सिलेबस में है चैप्टर सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेज। बाकी भी हैं आपके डायरेक्शन वाले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अर्जिंग पीपल टू बाय अफोर्डेबल मेडिसिन फ्रॉम जन औषधि केंद्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द 7,500 जन औषधि केंद्र एट नीगरिम्स, शिलोंग। जन औषधि केंद्रों से सस्ती दवाइयाँ खरीदने के लिए लोगों से आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलोंग के नीगरिम्स में 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जन औषधि दिवस आपका 7 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मार्च की बात करें तो इंटरनेशनल वुमेंस डे, सभी को पता होगा इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका आंसर बनेगा 8 मार्च। जन औषधि दिवस 7 मार्च। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि जन औषधि केंद्रों से सस्ती दवाइयाँ खरीदने के लिए लोगों से आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलोंग के किस जगह पर 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। तब आपका आंसर बनेगा नीगरिम्स। ये आपको ध्यान में रखना, नीगरिम्स, शिलोंग के नीगरिम्स में। बात कर लें हम मेघालय की, तो आपके मेघालय के गवर्नर की अगर हम बात करें तो सत्यपाल मलिक। सीएम है यहाँ के कॉनराड संगम। सीएम कहाँ के? मेघालय के कॉनराड संगम, ठीक है, सिंगम निकल गया मुझसे। कॉनराड संगम। उमियम झील आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नर्तियांग दुर्गा मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेघालय में। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ भी आपको मेघालय में देखने को मिलेगी। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर लें। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय, उमियम झील मेघालय, नर्तियांग दुर्गा मंदिर मेघालय, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आपका कहाँ पे? मेघालय। नेक्स्ट, Karnataka launched the country's maiden engineering research and development यानी ER&D policy to raise its contribution to the sector in the country to 45% in the next 5 years। कर्नाटक ने अगले 5 वर्षों में देश में सेक्टर में अपना योगदान 45% करने के लिए देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति शुरू की। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य की सरकार ने अपनी देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति शुरू की। तब आपका आंसर बनेगा कर्नाटक। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ के सीएम हैं आपके बुक्केनकेरे सिद्धलिंगप्पा येदियुरप्पा। गवर्नर की अगर हम बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं आपके विजुभाई वाला। फॉर्मेशन यानी स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956। यहाँ की लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कन्नड़। यहाँ आपको पोर्ट देखने को मिलेगा, कौन सा? न्यूमंगलोर पोर्ट, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व एंड भद्रा टाइगर रिजर्व। ये तीनों टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कहाँ पे? कर्नाटक में। टाइगर रिजर्व आपको हर स्टेट की याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो बांदीपुर, नागरहोल और भद्रा, ये तीनों आपकी कहाँ पे हैं? ये आपके आंसर बनेगा कर्नाटक। नेक्स्ट, A massive fire has threatened to cause colossal damage to Similipal biosphere, one of the largest biosphere of India, prompting the Odisha government to deploy a big contingent of। अगर हम रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इनाग्रेटेड द फेमस तोशिली नेशनल क्राफ्ट मेला 2021। भीषण आग ने सिमलीपाल बायोस्फीयर को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत के सबसे बड़े जैव मंडलों में से एक
ओडिशा सरकार को इसे हटाने के लिए फील्ड स्तर के कर्मचारी में एक बड़ी टुकड़ी तैनात करने के लिए प्रेरित करना। अगर हम रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रसिद्ध तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 का उद्घाटन किया। तो आपका डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इस तरीके से बनेगा कि तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 का उद्घाटन नवीन पटनायक द्वारा किया गया। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो आपका आंसर बनेगा ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री आपके हैं नवीन पटनायक। ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। सीएम है यहाँ के नवीन पटनायक, बताया है अपने आप भी आपको। गवर्नर की अगर हम बात करें तो गणेशी लाल। श्री जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, ब्रह्मेश्वर मंदिर और माँ समलेश्वरी मंदिर, ये 4 टेम्पल हैं आपके ओडिशा के। कहाँ के? ओडिशा के। कौन कौन से? पहला आपका श्री जगन्नाथ टेम्पल, दूसरा लिंगराज टेम्पल, तीसरा ब्रह्मेश्वर मंदिर, चौथा माँ समलेश्वरी मंदिर। ये 4 मंदिर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ओडिशा में। साथ ही साथ आपको ओडिशा में चिल्का लेक भी आपको देखने को मिलेगी। चिल्का लेक ओडिशा में कहाँ पे है सिचुएटेड? यहाँ स्थित कहाँ पे है? तो आपका आंसर बनेगा ओडिशा। नेक्स्ट, अमेरिकन टीवी श्रृंखला द क्राउन ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में 4 पुरस्कारों के साथ समारोह के लिए सबसे अधिक पुरस्कार जीते। अमेरिकन टीवी सीरीज द क्राउन वन द मोस्ट अवार्ड फॉर द सेरेमनी विथ 4 अवार्ड्स एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में अमेरिका किस टीवी सीरीज़ ने इस अवार्ड को जीता? तो आपका आंसर बनेगा द क्राउन। 5th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड अ पैनल लॉ मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2021 टू गिव लाइफ इम्प्रूवमेंट टू फूड एडल्ट्रेटर्स। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए एक दंड कानून मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ के सीएम की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर की अगर हम बात करें तो आनंदीबेन पटेल। साथ ही साथ आपको याद रखना यूपी की गवर्नर भी आपकी कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये दोनों राज्यों की गवर्नर हैं, एक यूपी की दूसरी एमपी की, यानी मध्य प्रदेश। यूपी के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे आपको भीमबेटका केव, बुद्धिस्ट मूवमेंट एट सांची, बुद्धिस्ट मोनूमेंट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा जो सांची में है। आपका खजुराहो टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली पूछा गया था कि खजुराहो टेम्पल आपका कहाँ पे सिचुएटेड है या स्थित है? तो आपका आंसर बनेगा मध्य प्रदेश में। बुद्धिस्ट मोनूमेंट सांची में है जो, वो कहाँ पे आपका? ये भी आपका बनेगा आंसर मध्य प्रदेश। भीमबेटका केव कहाँ है? ये भी आपका आंसर बनेगा मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम 4th क्वेश्चन की बात करें तो अमेरिका की किस टीवी सीरीज़ ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में 4 पुरस्कारों के साथ समारोह के लिए सबसे अधिक पुरस्कार जीते? तो तब आपका आंसर बनेगा द क्राउन। इस टीवी सीरीज़ ने द क्राउन। नेक्स्ट, कर्नाटक बागवानी विभाग इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर के सहयोग से बिना बिके फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रहा है। द इंडो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर is setting up a flower processing center to convert unsold flowers into various useful products। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, किस राज्य की सरकार ने बिना बिके फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पाद में बदलने के लिए एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रहा है? एक फूल प्रसंस्करण केंद्र मतलब द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो आपका आंसर बनेगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक से रिलेटेड अभी हमने डिस्कस किया था। बुंकरेक सीएम है यहाँ के, बुंकरेक सिंधलिगप्पा येदियुरप्पा। राज्यपाल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, वजुभाई वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सैटेलाइट कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास कमिंग अप आ थायूर इन चंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल के चंगलपट्टू जिले के थायूर में आने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के उपग्रह परिसर का उद्घाटन किया। तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु के किस जिले में? चंगलपट्टू। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस जगह पर। तो आपको थायूर में
आने वाले भारतीय जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आते हैं वहाँ पे उपग्रह परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। सीएम गवर्नर तो आपको हर स्टेट के याद में ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड जो भी करंट में स्कीम आती है स्टेट की, तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि किस राज्य की या किस स्टेट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई। साथ ही साथ जैसा कि अभी हमने पिछला नवीन पटनायक वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आपसे पूछ लेगा कि नवीन पटनायक द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है या गवर्नर किस राज्य के कौन। बात करें यहाँ के गवर्नर की तो बनवारी लाल पुरोहित। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित यहाँ पे आपको देखने को मिला तमिलनाडु में। कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है तमिलनाडु से रिलेटेड। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, अपने 8वें क्वेश्चन पे। पहले आपको बता दें कि तमिलनाडु का जो फेमस डांस है वो सबको ही पता होगा, भरतनाट्यम। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। वहीं अगर हम कुछ इससे और डांसेस की बात करें तो आपका होगा भरतनाट्यम, एक होता है आपका कुमी, एक होता है कुलट्टम। ठीक है, एक होता है कुलट्टम। चाहें तो आप स्टेट के जितने भी डांस होते हैं ट्रिक से याद कर लें या आप इसको लर्न कर लें, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कौन से राज्य का कौन सा डांस है, ये आपको याद में रखना ही है, डायरेक्टली पूछ सकता है। कुमी कुलट्टम कावड़ी, एक भरतनाट्यम कुमी कुलट्टम कावड़ी, ये सब का आपके डांसेस हैं कहाँ के? तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली unanimously adopted a resolution sponsored by India to declare 2023 as the International Year of Millets. The resolution was initiated by India with Bangladesh, Kenya, Nepal, Nigeria, Russia and Senegal and was co-sponsored by over 70 nations. यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को, ये प्रस्ताव के किस ईयर को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो आपका आंसर बनेगा 2023। इस प्रस्ताव को भारत ने बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल के साथ शुरू किया था और 70 देशों से अधिक द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें यहाँ के महासचिव कौन है वर्तमान में, तब आपका आंसर बनेगा एंटोनियो गुटेरस। आंसर आपका बनेगा एंटोनियो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये किस देश के हैं? तो आपका आंसर बनेगा पुर्तगाल। एंटोनियो गुटेरस आपके किस देश से बिलोंग करते हैं, यानी किस देश के हैं? तो आपका आंसर बनेगा पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल की अगर हम बात करें लिस्बन। करेंसी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि पुर्तगाल की करेंसी क्या है। पुर्तगाल की कैपिटल होती है लिस्बन। करेंसी आपको हमें बतानी कि क्या होती है यहाँ की करेंसी। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, इसके 6 ऑर्गन्स होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, 6 अंग होते हैं इसके यूनाइटेड नेशन के। जो आपका पहला होता है वो होता है जनरल असेंबली, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जिसको आप कहते हैं महासभा हिंदी में। वहीं दूसरा होता है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सुरक्षा परिषद। तीसरा होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा होता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो आपका 5वां होता है वो होता है ट्रस्टीशिप। ठीक है, छठा होता है सेक्रेटरियाट। सिर्फ अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अगर आप छोड़ दें, इसको अगर आप एक्सक्लूड कर दें, तो बाकी जो आपके 5 हैं ये ऑर्गन्स, इसके इन सभी के हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेंगे। लेकिन आपका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको विश्व की लघु सांसद भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। विश्व की लघु सांसद किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर बनेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इसका हेडक्वार्टर आपका है नीदरलैंड के हेग में। सिर्फ यही एक ऐसा इसका ऑर्गन है जिसका नीदरलैंड के हेग में हेडक्वार्टर है। बाकी सभी के सभी हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? न्यूयॉर्क के यूनाइटेड स्टेट्स में। अच्छा, एक पॉइंट और आप क्लियर कर लीजिए। इसके वर्तमान में अगर सदस्य देश की हम बात करें तो 193 इसके सदस्य हैं। ठीक है, सबसे जो लेटेस्ट इसका जो मेंबर बना है वो आपकी कंट्री नेम है साउथ सूडान। आपको हमें कमेंट में बताना है कि जो आपका साउथ सूडान है यानी दक्षिणी सूडान, ये यूनाइटेड नेशन का सदस्य कब बना, यानी कि किस ईयर में बना। तो वो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि दक्षिणी सूडान
यूनाइटेड नेशन का सदस्य किस साल बना? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च सिंधु नेत्रा आ सैटेलाइट। क्वेश्चन बना आपका यहाँ से, आ सैटेलाइट डेवलप्ड बाय द DRDO टू मॉनिटर टू द एक्टिविटीज ऑफ मिलिट्री एंड मर्चेंट नेवी शिप्स इन द इंडियन ओशियन रीजन। रिसेंट न्यूज़ में अभी था कि इंडियाज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-51 रॉकेट लोडेड विद 19 सैटेलाइट्स फ्रॉम ब्राज़ील, USA एंड इंडिया लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द रॉकेट पोर्ट ऑफ श्रीहरिकोटा सक्सेसफुली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और व्यापारिक नौसेना के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए DRDO द्वारा विकसित उपग्रह सिंधु नेत्र लॉन्च किया। तो आपको उपग्रह का नाम याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और व्यापारिक नौसेना के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए DRDO की अगर हम बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। विकसित उपग्रह की अगर हम नाम की याद रखना आपको, सिंधु नेत्रा। उपग्रह कौन सा है आपका नाम याद रखना, सिंधु नेत्रा। रिसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें, भारत का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण C-51 रॉकेट से ब्राज़ील, अमेरिका और भारत के 19 उपग्रहों को लोड किया गया ने श्रीहरिकोटा के रॉकेट बंदरगाह से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। अगर हम बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, I फॉर रिसर्च और फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका कहाँ? बेंगलोर के, कर्नाटक में। अध्यक्ष इसके हैं कैलाश देवशिवन। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, यहाँ के जो हैं आपके इसरो के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर बनेगा विक्रम, पूरा नेम है इनका विक्रम अम्बालाल साराभाई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ VAS, V फॉर विक्रम, A फॉर अम्बालाल, S फॉर साराभाई। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, बेंगलोर को आपको और किस नेम से जाना जाता है? तो स्पेस सिटी किसे कहते हैं? तो बेंगलोर, अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट, द इंडियन रेसलर बजरंग पुनिया बीट मंगोलिया's तुलगा तुमुर Ochir in the final of the 65 kg category to defend his title at the Matteo Pellicon ranking series in Rome. Bajrang Punia has successfully regained his world number 1 position after winning a second gold medal at Matteo Pellicon ranking series. भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में मंगोलिया के तुलगा तुमुर ओचिर को हराकर रोम में मोटेवा पेलिकॉन रैंकिंग में अपने खिताब का बचाव किया। तो आपका यहाँ से पूछ सकता है आंसर कि भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में किसको हराकर रोम में मोटेवा पेलिकॉन रैंकिंग में अपने खिताब का बचाव किया? तब आपका आंसर बनेगा तुलगा तुमुर ओचिर। ये कहाँ के हैं ये भी आपको ध्यान में रखना, मंगोलिया के तुलगा तुमुर ओचिर को हराकर माटेओ पेलिकॉन रैंकिंग में अपने खिताब का बचाव किया। बजरंग पुनिया ने मैट्टे पेलिकॉन रैंकिंग में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के बाद अपनी दुनिया की नंबर 1 स्थिति को सफलतापूर्वक हासिल किया। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, इंडिया एंड द फिलीपींस हैव साइंड अ की एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स ऑन मिलिट्री हार्डवेयर इंक्लूडिंग द पोटेंशियल सप्लाई ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स। भारत और फिलीपींस ने सैन्य हार्डवेयर पर सरकारी सौदों की सुविधा के लिए एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों की संभावित आपूर्ति भी शामिल है। अगर हम बात करें फिलीपींस की तो यहाँ की राजधानी है मनीला। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आपको बताना है कि फिलीपींस के मनीला में किसका हेडक्वार्टर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलीपींस के मनीला में किसका हेडक्वार्टर है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर राष्ट्रपति की यहाँ की बात करें तो रॉड्रिगो डुटर्टे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा की अगर हम बात करें तो फिलीपींस पेसो। नेक्स्ट, एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 8 ग्लोबली। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। द डे इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग वुमेन्स अचीवमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। द ईयर द थीम ऑफ द कैंपेन इज़
आपको याद रखनी है कि इस साल की जो इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम थी वो आपकी है चूज़ टू चैलेंज, which seeks to keep all global citizens aware of the challenges that women still face. This day highlights how a gender equal world can be created by celebrating by the achievement of women, raising awareness against abuse and taking action to gender equality. Google announced plan to open its second cloud region in Delhi next year and help regulated industries such as healthcare and financial services as well as public sector organizations across the country achieve their cloud goal. Google launched the Mumbai region in 2017. The new cloud region will expand Google's exciting network, which extends 8 regions in the Asia Pacific and 22 regions globally. Recent news में अभी हाल ही में था, Google Cloud has appointed विक्रम सिंह बेदी एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि गूगल ने अभी हाल ही में किसको मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है, किस भारतीय को। तो आपका आंसर बनेगा विक्रम सिंह बेदी। थॉमस कुरियन इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO ऑफ गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड के CEO की अगर हम बात करें तो आपका आंसर बनेगा थॉमस कुरियन। लॉन्च हुआ था ये 7 अप्रैल 2008 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया गया। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने का है। इस वर्ष अभियान का विषय चूज़ टू चैलेंज। ये आपको याद रखनी है कि इस साल की जो अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे की थीम आपकी रही थी वो है चूज़ टू चैलेंज। ठीक है, जो सभी वैश्विक नागरिकों को उन चुनौतियों से अवगत कराना चाहता है जो अभी भी महिलाओं के सामने हैं। यह दिन इस बात पर प्रकाश डालता है, यानी इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने, पूर्वाग्रह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और लैंगिकता के लिए कार्रवाई करने से लिंग समान दुनिया कैसे बनाई जा सकती है। गूगल ने अगले साल दिल्ली में अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र खोलने और स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं जैसे विनियमित उद्योगों की मदद करने की घोषणा की। साथ ही देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र में संगठन अपने क्लाउड लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। गूगल ने 2017 में मुंबई क्षेत्र लॉन्च किया। नया क्लाउड क्षेत्र गूगल के मौजूदा नेटवर्क का विस्तार करेगा जो एशिया प्रशांत में 8 क्षेत्रों और वैश्विक स्तर पर 22 क्षेत्रों में है। रिसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें, हम डिस्कस कर चुके हैं जैसा कि गूगल क्लाउड ने भारत के लिए विक्रम सिंह बेदी को प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया है, तो आपका आंसर बनेगा विक्रम सिंह बेदी। नेक्स्ट, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज़ लॉन्च। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया कि उत्तराखंड के CM आपको पता चल गया, जैसा लिखा है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज़ लॉन्च घरों की पहचान चेलिक नाम। इम्पॉर्टेंट है, जितने भी आपके करंट में न्यूज़ हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा जो आपकी बनती हैं करंट में न्यूज़, यानी कि किस स्टेट द्वारा कौन सी स्कीम लॉन्च की गई। तो उत्तराखंड की जो आपके उत्तराखंड राज्य सरकार ने घरों की पहचान चेलिकी नाम, यानी जिसका मतलब होता है डाटा नेम इज़ अ होम्स आइडेंटिटी प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट स्कीम्स को लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घरों पहचान चेलिक नाम, जिसका मतलब होता है बेटी का नाम एक घर है पहचान, कार्यक्रम और विकास योजनाएं शुरू की। तो आज का हमारा जो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। उत्तराखंड के जो आपके CM हैं वो हैं आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आपको याद रखना है। आसन संरक्षण रिजर्व, देश का पहला मॉस गार्डन कहाँ पे है, उत्तराखंड। देश का पहला पेलिनेटर पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये पहले वाले होते हैं डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुधारित आदर्श कृषि ग्राम योजना, ये आपके उत्तराखंड की स्कीम है। ठीक है, राजा जी टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, कौन सा है आपका, जिम कॉर्बेट। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये लास्ट के दो आपके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजा जी टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट जो आपका सबसे ओल्डेस्ट है, पुराना है भारत का, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों आपको टाइगर रिजर्व ये आपके राजा जी टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आपका आंसर बनेगा उत्तराखंड। वहीं अगर हम बात करें देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे है,
तो आपका आंसर बनेगा उत्तराखंड। देश का पहला मास गार्डन, वो भी आपका आंसर बनेगा उत्तराखंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी।